I hope you all are doing great. So I'm back with another video, and in this video I'm going to talk about sleep schedule कि आप कैसे अपने बच्चे का स्लीप स्केड्यूल बहुत अच्छा कर सकते हैं और कैसे आप अपने बच्चे को बिल्कुल टाइम पे प्रॉपर स्लीप दिला सकते हैं। यू नो अगर बच्चे को प्रॉपर स्लीप नहीं मिलेगी, प्रॉपर वो सोएगा नहीं ना, तो कहीं ना कहीं उसके मन में, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन रहेगी और फिर वो सुबह उठकर अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। अब हमारे लिए भी जो नींद है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर आवर्स की स्लीप लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। अगर वो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो वो बच्चों के लिए तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। दैट्स वाई आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आप याद रख सकते हैं, और आप अपने बच्चे के साथ, अगर आप ये प्रॉब्लम बाई चांस फेस कर रहे हैं कि वो प्रॉपर सो नहीं पा रहा, एक स्केड्यूल नहीं बन पा रहा, एक टाइमिंग नहीं बन पा रही है, वो टाइम से सो नहीं रहा है, तो आप ज़रूर ये टिप्स ट्राई कर सकते हैं अपने घर में। सबसे पहली टिप है कि नैप टाइम। आप अपने दिन में अपने बच्चे को कितने नैप दिला रहे हैं, ये भी उसकी रात की नींद पर इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि उसका जो नैप टाइम है, जो स्लीप टाइम है, जो वो दिन में सोता है कुछ मिनट्स, कुछ घंटे, जितना भी वो सोता है, आप उसको थोड़ा-सा ज़रूर कम कर दीजिए। क्योंकि अगर वो दिन में बहुत ज़्यादा सोएगा ना, तो कहीं न कहीं उसको रात को नींद नहीं आएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नैप टाइम हो वो डिफाइंड हो, लाइक 30 मिनट्स हो, 40 मिनट्स हो। आई नो बच्चे के साथ इसको मैनेज करना मुश्किल है, बट आपको मैनेज करना होगा, क्योंकि वरना वो रात को नहीं सोएगा फिर। और अगर वो रात को नहीं सोएगा तो कहीं ना कहीं वो सुबह उठकर बहुत फ्रस्ट्रेशन दिखाएगा, क्योंकि उसको लेट नींद आएगी, फिर वो लेट उठेगा। आप उसको जल्दी उठाएंगे तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका नैप टाइम थोड़ा सा कम कर दीजिए और उसको एक डिफाइन बनाइए, एक एक फिक्स करिए कि ठीक है। तो आप अपने नैप टाइम को एक डिफाइन बनाइए, एक फिक्स टाइमिंग बनाइए कि इसी टाइम पे मैं अपने बच्चे को नैप टाइम दिलवाऊंगी, ताकि फिर वो रात को टाइम से सोए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज सेट अ कंसिस्टेंट टाइम। सेट अ कंसिस्टेंट टाइम मीन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चे का जो सोने का टाइम है वो एक फिक्स रखें कि रात को 9 बजते ही आपको अपने बेड पे सोना है। ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर चीज़ के लिए एक टाइम को फिक्स करें, ताकि वो काम जो हो उसी टाइम पे हो। क्योंकि जब काम उसी टाइम पे होता है ना, तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं और बच्चों को याद रहता है कि मुझे अब क्या करना है, मुझे अब क्या करना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रात को उसके सोने का टाइम ज़रूर फिक्स हो और उसको पता हो कि मुझे कहाँ सोना है। अगर रात को 9 बजे है और मेरा जो स्लीपिंग टाइम है वो 9 बजे का है, तो मैं 9 बजते ही सोने चला जाऊंगा, या आप उसको 9 बजते ही सुलाने के लिए चले जाएंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, कॉजी इन्वायरमेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देना स्लीपिंग के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने बच्चे का जो स्लीपिंग एरिया है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लाइक बहुत सारे क्यूशंस रख सकते हैं, कुछ सॉफ्ट टॉयज रख सकते हैं, साथ ही साथ डार्क लाइट्स कर सकते हैं। ठीक है, ताकि उसको प्रॉपर नींद आए और इजीली उसको नींद आ जाए, उसको नींद के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। डार्क लाइट जो है वो बच्चे की नींद पे काफ़ी इफ़ेक्ट डालती है, क्योंकि उससे क्या होता है, वो अच्छे से सो पाता है। और अगर ऐसा है कि आपका बच्चा सोने में बहुत ही दिक्कत फेस कर रहा है, फिर वो सोता नहीं है, तो आप उसके लिए सॉफ्ट टॉयज़ भी उसके पास रख सकते हैं, ताकि वो थोड़ा फ़ील करे कि उसके पास कोई ना कोई तो है, क्योंकि बच्चे सॉफ्ट टॉयज़ से बहुत कनेक्ट होते हैं जब वो छोटे होते हैं। तो इट वुड बी अ ग्रेट आइडिया अगर आप उसके आस-पास सॉफ्ट टॉयज़ रखें, तो वो क्या करेगा, वो प्रॉपर नींद ले पाएगा और ईज़िली सो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिमिट स्क्रीन टाइम बिफोर बेड। जब भी आपके बच्चे का सोने का टाइम हो जाता है, तो उसके 1 डेढ़ घंटे पहले से आप उसको कोई भी स्क्रीन ना दें। क्योंकि अगर आप उसको स्क्रीन देते हैं, अगर वो देखता है ना कुछ भी, तो फिर वो सोने पे उसका ध्यान होगा ही नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे ही 9 बजते हैं, अगर आपके बच्चे का स्लीपिंग टाइम 9 बजे का है, तो आप 9 बजने में जब 1 डेढ़ घंटा हो, उसके आसपास आप उसको कोई भी स्क्रीन ना दें। नो टेलीविजन, नो स्मार्टफोन, नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं। क्योंकि फिर तो वो नहीं सोएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्क्रीन टाइम को भी एक फिक्स रखें और सोने के टाइम पे उसको स्क्रीन वगैरह बिल्कुल भी ना दिखाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव थिंग्स। पॉजिटिव थिंग्स इंक्लूड, आप उसको बेड टाइम स्टोरी सुना सकते हैं। जब भी उसका सोने का टाइम होता है, जब भी वो सोने के लिए रेडी हो जाता है, तो आप आराम से उसको उसके बेड पे लेके जाइए, कोई अच्छी सी बेड टाइम स्टोरी सुनाइए, उससे पूछिए कि उसको कौन सी स्टोरी सुननी है, क्योंकि चॉइसेस लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की। और वो जो भी स्टोरी आपको बोलता है, आप इजीली उसको वो स्टोरी सुना दीजिए, ताकि उसको अच्छी नींद आए, उसको करेक्टर्स के बारे में भी पता लगे। ठीक है।
क्योंकि जो बेड टाइम स्टोरीज़ होती है ना, उनका बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है बच्चों पे कहीं न कहीं। तो जब वो बेड टाइम स्टोरी सुनकर सुनते हैं सोते हैं, तो उनको काफ़ी अच्छी नींद आती है, प्रॉपर नींद वो ले पाते हैं, ठीक है? ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है जब आपका बच्चा सोने में दिक्कतें करता है या फिर वो सोता ही नहीं है। इनमें से ही कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नैप टाइम होता है कि जो मदर्स होती हैं वो अपने बच्चों को दिन में ही इतना सुला देती हैं कि उसको रात को नींद ही नहीं आती है। ठीक है? सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप उसको नैप टाइम इतना भी ना दिलाएँ कि फिर वो रात को सोने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करे। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टे कंसिस्टेंट इवन ड्यूरिंग सेटबैक्स। मतलब कि समटाइम्स इट हैपन कि आपका बच्चा बीमार हो गया है या फिर उसको कोई भी दिक्कत हो रही है और वो नहीं सो पा रहा है, तो भी आप ऐसा ना करें कि ठीक है आप सो मत, आप ये मत करो, ऐसा ना करें। आप कंसिस्टेंट ही रहें अपने टाइम के साथ। अगर वो बीमार भी है, वो सिक है या फिर कोई भी प्रॉब्लम अगर वो फेस कर रहा है ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके साथ बैठ जाएँ और उसको उसके टाइम पे ही सोने के लिए कहें। क्योंकि अगर एक दिन भी आपने मिस किया ना, तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और ऐसा चल जाएगा। ठीक है? इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप हर पॉइंट पे ही उसके साथ कंसिस्टेंट रहें, ताकि उसको लगे कि नहीं, हर चीज़ का एक टाइम है और मुझे वो चीज़ उसी टाइम पर करनी होगी। ठीक है? ऐसे बहुत बार होता है कि बच्चे ज़िद करते हैं कि हमें नहीं सोना, हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो अगर आपका बच्चा कभी भी ज़िद करता है कि मुझे नहीं सोना, तो उसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा वो होगा बेड टाइम स्टोरीज़ का। आप आराम से उसको लेके जाओ और बेड टाइम स्टोरी सुनाएँ। उसको जो स्टोरी सुननी है आप उसको चॉइसेस दें। आप उससे पूछें कि आपको कौन-सी स्टोरी सुननी है और वही स्टोरी आप उसको आराम से सुनाएँ ताकि वो सुनता-सुनता सो जाए। सबसे अच्छा पॉइंट है अगर कभी भी आपका बच्चा टैंट्रम्स कर रहा है सोने में, ठीक है? तो ऐसे कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं फर्दर अपनी लाइफ में अपने बच्चे के साथ। क्योंकि ये प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन है पेरेंट्स के साथ और ये जो प्रॉब्लम है वो आती ही आती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट सम टिप्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ। Okay, if you like this video, please do not forget to subscribe our channel and comment down below. And अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट ऑन बिलो। एंड इफ आपको ये टिप्स बहुत हेल्प करती हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, ठीक है? फॉर मोर वीडियोज़ follow us on Instagram and subscribe our channel on YouTube. Thank you so much everyone. See you in the next video. Bye bye.